Very good morning students. Welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with the online classes and we start with our subject English 2. Okay, so student, let's start with our general English. In previous lecture student हमने 5th chapter complete किया था हमारा. Okay, this सेंटेंस में हमने देखा था कैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स कैसे कैसे सेंटेंस में यूज्ड होते हैं. ओके, विदाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वी कैन नॉट कंप्लीट अ सेंटेंस प्रॉपरली. ओके, फिर उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, फुल स्टॉप इज कंपल्सरी व्हेन आवर सेंटेंस इज गेट ओवर. ओके, नाउ कम टू दी पेज नंबर 11 मेकिंग सेंटेंस. नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं. ओके, मेकिंग सेंटेंस सेम है, सेम डेफिनेशन है, इसमें भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों यूज्ड होते हैं. ओके, सेंटेंस में 6th एंड 5th दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एज यूजुअल दोनों सेम है. ओके, उसमें सेंटेंस क्या होता है वो बताया था. इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं यानी किस तरीके से लिखते हैं, हाउ टू राइट द सेंटेंस, वो 6th चैप्टर में बताया है. सो मैं आपको इसके लिए स्पेशल डेफिनेशन एंड स्पेशल एक रूल्स जो है वो मैं नहीं दूंगी. क्लियर, सेम है चैप्टर 5th एंड चैप्टर 6 के लिए सेम डेफिनेशन एंड सेम रूल्स है जो आपने चैप्टर 5th के लिए लिखा है, ऑलरेडी आपके नोटबुक में है. क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज नंबर 1, join the word given in the group A with the correct part given in the group B and write the sentence below. नाउ स्टूडेंट आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में दोनों अलग अलग सेंटेंस दिए हैं. ग्रुप ए में जो सेंटेंस है उनके एक कंप्लीट फॉर्म होता है वो ग्रुप बी में दिया है. क्लियर, तो आपको वो सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको सीक्वेंस में देख के उन्हें प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है और उसे कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ पे नीचे लिखना है. क्लियर, गॉट इट एवरीवन, हाउ टू राइट दिस? फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. an elephant has a long trunk. Clear? So now let's see the next exercise number 2. Okay, question number 2, sorry. A giraffe. Student, a giraffe has a long neck. Number 2 यहाँ पे पुट अप करना है और यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस आपको लिखना है. A giraffe has a long neck, full stop. Second, a policeman. सो पुलिसमैन का हमें लिखना है लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर. क्लियर, और यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस आपको वो बना के लिखना है. फोर्थ, अ डोंकी. सो अ डोंकी इज अ beast of burden. So you have to put a number 4 over here and put number 4. You have to write a complete sentence. Clear? Fifth one, a dog. A dog is a faithful animal. So you have to put over there 5 and in 5 number you have to write a complete sentence and last you have to put a full stop. Okay, clear? So 1, 2, 3 and 4, 5 I made you write. 6, 7, 8, 9 is your homework. Do by yourself and write and be over there. You have to complete this exercise in your notebook also. Okay, next exercise number 2. Below are the given predicates. Supply these correct subject for the each and the complete sentence. Now student, predicate का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर 5th में बताया था. प्रेडिकेट यानी एक ऑब्जेक्ट. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, तो आपको वो करेक्ट फॉर्म में लिखना है. क्लियर, और यहाँ पे उसके आंसर्स यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे दिए हैं पिंक कलर के बॉक्स में. आपको देख के सूटेबल आंसर फिलअप करने हैं. क्लियर, सो फर्स्ट वन, डैश ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. व्हाट थिंग्स आर ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट? तो वो है स्टार. तो आपको लिखने हैं स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट इन द स्काई एट नाइट. नेक्स्ट नंबर 2, डैश मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. सो वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. ये सारे आंसर स्टूडेंट पीछे दिए हैं पिंक कलर के बॉक्स में. ओके, नेक्स्ट है अ डैश save time. A stick in time save 9. Okay, come to the next page number 12. Number 4th, dash is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Number 5th, dash is my country. India is my
country. Number 6, dash revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Fourth, dash is called the king of beast. The lion is called the king of beast. Next, dash is the festival of lights. Diwali is the festival of lights. Clear? So chapter 6 is completed. वो small ही chapter था आपका एकदम सा. तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. दैट्स इट. नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 23. पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर 14, द सिंपल पास्ट टेंस. पेज नंबर 23, द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे काउंट्स में दिया है क्वेश्चन. नाउ अब आपको सिर्फ ये देखना है द सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है. स्टूडेंट, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? द सिंपल को आप मत देखो, अभी सिर्फ पास्ट टेंस को देखो. पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है जो चीज़ हो गई हो पास्ट में, यानी जो चीज़ आपकी हो गई हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. जो चीज़ हो चुकी है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. जो चीज़ हो गई हो उसके बारे में हम बात करते हैं, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. नाउ दिस सिंपल पास्ट टेंस क्वेश्चन, मेन थिंग इज क्वेश्चन. अब आपको सिंपल पास्ट टेंस को किस फॉर्म में बताना है? क्वेश्चन में. नाउ स्टूडेंट, पास्ट टेंस तो हमें पता चल गया. पास्ट टेंस का मतलब होता है जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में. अब क्वेश्चन, यानी एक चीज़ आपको हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए आपको, कि जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ, आपका हिंदी, गुजराती, ENV, इवन इंग्लिश, ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है. ओके, और जो आंसर होता है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में होता है. क्लियर? ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. सो फिट दिस थिंग, पास्ट टेंस में हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है और आंसर है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है. क्लियर? ओके, नाउ लेट डिफाइन द सिंपल पास्ट टेंस. नाउ स्टूडेंट, अब हम सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन देखते हैं. सिंपल पास्ट टेंस मीन्स द एक्शन विच वर डन इन दी पास्ट, यानी जो चीज़ हो गई है, एक्शन या तो एक्टिविटी, कोई भी आप बोल सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट, हो चुकी है. नाउ स्टूडेंट, द मेन थिंग इज क्वेश्चन. अब जब आप पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछते हो तो हमेशा डिड यूज होता है. क्या यूज होता है? डिड. विदाउट डिड अब डिड पुटअप किए बिना कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है. सो जब आपको पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछना है तो उसमें हमेशा क्या यूज होता है? डिड. यू कैन सी 2 एग्जाम्पल्स आर देयर. डिड ही वर्क, क्या वो काम कर रहा है? डिड यू गो, क्या आप गए? डिड यू गो यानी वो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो नीचे, what, where, when, how, who, how much, how long. Okay, this thing also used in for asking a question. जब आपको क्वेश्चन पूछना है पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये वर्ड्स भी यूज्ड होते हैं. बिफोर डिड ये वर्ड्स यूज्ड होते हैं. क्लियर? डिड भी यूज्ड होता है और बिफोर डिड भी ये वर्ड यूज्ड होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिड ही यूज्ड हो, डिड के पहले ये वर्ड यूज़ होने के बाद भी डिड यूज हो सकता है. इसलिए मैंने इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिखा है बिफोर यूज. बिफोर यूज डिड वी हैव टू राइट दिस वर्ड ऑल्सो, एंड इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी कि सारे में ये चीज़ होती है. किसी में सिर्फ डिड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर? बट आपको ये चीज़ आपको एक ये चीज़ रिमेंबर रखनी है सिर्फ, कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें क्वेश्चन में डिड और ये सारे वर्ड्स यूज्ड होते हैं. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट, वन मोर थिंग इज डिड नॉट. डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डिडंट इस टाइप से.
ओके, डिड नॉट, डिडंट ये दोनों सेम ही है, यानी डिड नॉट यानी वो चीज़ नहीं की है। डिड नॉट का मीनिंग होता है नो। ओके, जो चीज़ आपने नहीं की है उसे हम कहते हैं डिड नॉट या तो डिडंट। ओके, डिड कब यूज होता है? क्वेश्चन के लिए, जब आपने वो चीज़ की है, नहीं की है, क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ही होता है डिड। नाउ स्टूडेंट, यू हैव अ चार्ट ओवर हियर। ओके, आई मेड अ वन चार्ट टू गेट वेरी इजीली अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अब द सेम वे यू हैव टू मेड दिस चार्ट इन योर नोटबुक ऑल्सो। ब्रीफ बोल्ड लेटर में मैंने यहाँ पे लिखा है यस ऑब्लिक नो, क्वेश्चन इन द सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हाँ या ना में जो क्वेश्चंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, वो कैसे स्टार्ट होते हैं वो ये चार्ट में है। क्लियर? फर्स्ट है, देखो ऊपर दिया है क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर। नाउ इसमें क्वेश्चन के नीचे है डिड, सब्जेक्ट, बेस, वर्ब, एंड शॉर्ट आंसर के नीचे दो टाइप्स हैं, अल्फामेटिव एंड नेगेटिव। अल्फामेटिव यानी यस पॉजिटिव में आंसर होता है, यस में आंसर होता है, नेगेटिव यानी नो में आंसर होता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी, फर्स्ट वन है, यहाँ पे दिया है आई, सब्जेक्ट में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। बेस वर्ब यानी वर्ब तो होते ही है, तो वर्ब के अंदर क्या बताया जाता है? वर्किंग यस्टरडे, यानी वो जो सेंटेंस होता है उसमें जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में बात होती है। ओके, एंड अल्फामेटिव एंड नेगेटिव यानी यस या नो में वो आंसर आपको देना है। सो आई, तो आई में आई या तो ऑब्लिक वी, यानी ये वी है इसलिए यहाँ पे स्पेशल नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे यू सेम में लिख दिया है। सो आई है तो आई डिड या तो वी डिड। नेगेटिव में ये चीज़ आप कैसे हो जाएगी? आई डिड नॉट या वी डिड नॉट, आई डिडेंट, वी डिडेंट। ओके, सेकेंड है यू, यू का क्या आ जाएगा? यू डिड यानी आपने किया है, यू डिड यानी यस, और यू नो यू डिड नॉट। ओके, डिड नॉट यानी वो चीज़ नहीं है, ओके, नहीं की है। सेकंड है शी डिड यानी उसने किया है, शी डिड नॉट यानी उसे नहीं किया है। नेक्स्ट इट डिड, इट डिड नॉट। नेक्स्ट है वी, यू डिड नॉट या तो वी डिड नॉट। लास्ट है दे डिड नॉट। क्लियर स्टूडेंट हाउ टू राइट दिस चार्ट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज पार्ट। पेज नंबर 23, you have exercise over there. Write the questions to which this sentence are answered. Now student, what you have to do in this exercise, आपको आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आपको बनाना है। क्लियर? एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन देखो, यस गीता हेल्प हर मदर येस्टरडे। हाँ, उस गीता ने उसकी मम्मा को हेल्प किया था। येस्टरडे यानी पहले उसने मदद की थी। अब वही चीज़ आपको क्वेश्चन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? डिड गीता हेल्प हर मदर येस्टरडे, क्या गीता ने हेल्प की थी येस्टरडे उसकी मम्मा को? डिड आ गया क्वेश्चन में। क्लियर? तो जैसे ही मैंने आपको वो डेफिनेशन में बताया, एक्सप्लेन वो उसमें बुक में आपको क्लियर करवाया कि डिड हमेशा क्वेश्चन में यूज्ड होता है। नेक्स्ट है नो राम डिड नॉट कम लास्ट नाइट। ओके, अब आपको वो चीज़ क्वेश्चन में बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? डिड राम कम लास्ट नाइट। ओके, क्लियर? Now come to the exercise part. First one, yes the farmer ploughed out his field yesterday. Answer means आपको क्वेश्चन में लिखना है वो चीज़, तो did the farmer ploughed out his field yesterday? क्वेश्चन मार्क के बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, so question mark is the compulsory you have to put. Next, no the dog did not bark last night. Answer, इट मीन्स अब क्वेश्चन में आपको लिखना है आंसर, तो डिड द डॉग बार्क लास्ट नाइट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नो कासिम डिड नॉट बाय द न्यू ट्राउजर। आंसर, डिड कासिम बाय द न्यू ट्राउजर? फोर्थ वन, यस टॉम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। डिड टॉम आंसर ऑल द क्वेश्चन? ईडी नहीं आएगा। ओके, डोंट राइट ईडी इन आंसर. Now 5th, 6th, 7th and 8th is your homework. Do by yourself and you have to write in your notebook also.
Exercise number 2. Write the question to get the following answer being each question with what. जैसे कि मैंने आपको नोटबुक में बताया what, who, where, when, ये सारे वर्ड्स भी क्वेश्चन में यूज्ड होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में बिफोर डिड. आप देख सकते हो डिड के पहले यूज्ड हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल नंबर 1, द शेपर्ड काउंटेड हिज शीप. वही चीज आपको क्वेश्चन में लिखनी है व्हाट पुट अप करके. तो आप कैसे लिखोगे? व्हाट डिड द शेपर्ड काउंट? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, आई सॉ मैनी हेड्स इन दी शॉप. क्वेश्चन में आपको लिखना है व्हाट डिड यू सी इन द शॉप? क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट वन, माला रोट हर नेम ऑन अ पेपर, ऑन हर पेपर. क्वेश्चन बनाना है आपको व्हाट डिड माला राइट ऑन हर पेपर. रोट नहीं आएगा, रोट की जगह राइट आ जाएगा. क्लियर? सो ये तो प्रेजेंट में है, आपको पास्ट में बनाना है. तो कैसे लिखोगे? व्हाट डिड माला राइट ऑन हर पेपर. नेक्स्ट, द डॉग कैरीड द लाटेन इन इट्स माउथ. आंसर, व्हाट डिड द डॉग कैरी इन इट्स माउथ. नेक्स्ट, मिसेस सेन ब्रॉट ब्यूटिफुल डॉल्स फॉर रीमा. आंसर, व्हाट डिड मिसेस ने बाय फॉर रीमा. क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट कंपल्सरी है, डोंट फॉरगेट टू पुट. फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर होमवर्क, डू बाय योरसेल्फ. क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 3, राइट 2 questions to get this answer being the first question with who and second with a what. Now student, ये तो हमने सिर्फ what के बारे में देखा. मैंने आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जिसमें ये वर्ड यूज होते हैं डिड के पहले. what, when, who, where, okay, how. तो अब इसमें क्या आ जाता है? who और what दोनों आपको यूज करके आंसर क्वेश्चन बनाना है. आंसर आपको दिया है ऊपर, आपको दोनों यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं. मिस्टर पाटिल रीड मैनी स्टोरी. अब यही 2 क्वेश्चंस में आपको बनाने हैं. हु यूज करके हैं, व्हाट यूज करके. तो हु यूज करके आप कैसे लिखोगे? हु रीड मैनी स्टोरीज. एंड नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर पाटिल रीड. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. मिस्टर स्मिथ सोल्ड हिज कार. मिस्टर स्मिथ ने उसकी कार को बेची. अब उसको 2 क्वेश्चन में बनाने हैं. फर्स्ट में who and second में what. So how you have to write? Who sold his cars? Question mark. Second, what did Mr. Smith sell? यहाँ पे sold as usual आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? sell. Clear? Okay. Now come to the next 25. Sheila heard the bad news yesterday. Yesterday यानी एक दिन पहले की बात हो रही है. तो शीला ने बैड न्यूज सुनी थी एक दिन पहले. तो आपको वो 2 फॉर्म में क्वेश्चन बनाने हैं, हु एंड व्हाट. तो हाउ यू टू राइट? हु हर्ड द बैड न्यूज येस्टरडे यानी किसने सुनी बैड न्यूज येस्टरडे. नेक्स्ट, व्हाट डिड शीला हर्ड येस्टरडे. शीला ने क्या सुना येस्टरडे. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, द क्लर्क टाइप ऑल द लेटर्स. अब आपको 2 फॉर्म में लिखना है. सो हु टाइप्ड ऑल द लेटर्स, व्हाट डिड द क्लर्क टाइप. क्लियर? एंड पुट द क्वेश्चन मार्क. फोर्थ एंड फिफ्थ इज योर होमवर्क, डू बाय योरसेल्फ. नाउ स्टूडेंट, नोटबुक में ये सारी एक्सरसाइज आपको लिखनी है. क्लियर? गॉट इट? ओके, नाउ टेक आउट योर कर्सिव. कर्सिव में पेज नंबर 11 तक हो गया था. पेज नंबर 12, 13, 14 एंड 15 आज करेंगे. क्लियर? पेज नंबर 12. First one is he, she, man, woman, son, daughter, husband, wife, uncle, aunt. क्लियर? नेक्स्ट है बॉय, गर्ल. इसमें स्टूडेंट जेंडर डिफरेंट देखा है हमने. लड़का और लड़की के जेंडर जो डिफरेंट होते हैं वो देखा. ही लड़के को कहते हैं, शी लड़की को कहते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 13. एज यूजुअल सेम ही है, जेंडर डिफरेंस बताया है इसमें भी. नेफ्यू, नीस, कॉक,
hen, bull, crow, dog, witch, horse, mare, king, queen. Turn your page number 14. Man, woman, man, इसमें ए और ई की डिफरेंस देखो. वुमेन, is, are. Clear? Next है these, that, those, was, where. Come to the next page. Ox, oxen, चाइल्ड. एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है उसे चाइल्ड कहते हैं. बहुत सारों की बात हो रही है तो उसे चिल्ड्रन कहते हैं. फुट, फीट, लीव्स, टूथ, टीथ, माउस, mice. Clear? This thing you have to complete cursive book in page number 15 and you have to write the date also. Clear student? Okay, I hope you will complete this cursive and grammar. Okay? Take care students. Sorry, grammar English too. As usual, same here. Okay? Take care students.